इंसान अगर जरूरत पड़ने पर आपको याद करे तो बुरा मत मानना। याद रखना, अंधेरा पड़ने पर ही दिए की याद आती है। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम अभ्या राय है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लाइफ के वो 9 प्रिंसिपल जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लाया है, जो मैंने अपने सर संदीप सर से सीखे हैं और आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो। लाइफ प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। फर्स्ट 3 प्रिंसिपल इज सत्य, प्रेम, सेवा। सच्चाई या ईमानदारी, स्नेह, प्रेम और दूसरों की भलाई। क्या होता है सत्य? सत्य मतलब जो भी हम कार्य करें वो पूरी सच्चाई से करें। चाहे हमारा जो भी कार्य है वो हमें दुनिया शॉर्टकट दिखाएगी और बताएगी कि बहुत जल्दी सक्सेस कैसे हो सकते हैं, पर अगर वो सच्चाई का मार्ग नहीं है तो आप उसे ना अपनाएं। और सच्चाई का मार्ग भले ही लंबा हो बट आप उस पर चलें। जीवन को सही दिशा सच्चाई से ही मिलती है। विचारों और कर्मों में भी हमारे सच्चाई प्रकट होनी चाहिए और अगर हम सच्ची मार्ग पर चलते हैं तो सामाजिक विश्वास और सम्मान ही बढ़ता है। दूसरी प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम मतलब जो भी हम कार्य करें उसमें हम पूरी श्रद्धा से करें, पूरे प्रेम से करें। मनुष्य को सच्चे सुख का अनुभव प्रेम ही कराता है। अगर आप प्रेम से कोई भी कार्य करेंगे तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। और प्रेम मतलब समर्पण, करुणा, परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। यहाँ पर आप समर्पण से, पूरे भाव से आप कार्य कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जीवन में संतुलित और शांति भी प्रेम लाता है। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। आप जो भी कार्य करें सेवा भाव से करें। सेवा भाव से करने पर आप भले ही 2 पैसे कम कराएंगे पर जो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी वो आपको जीवन में जीने के काम आएगी, क्योंकि यहाँ पर संतुष्टि का भाव आपके अंदर आएगा और आप ज्यादा सक्सेस हो पाएंगे। आप सक्सेस अपने मन से हो पाएंगे और अपने दिमाग से हो पाएंगे। सेवा एक निस्वार्थ कर्म है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य ही सेवा है। यह केवल बाहरी नहीं हो सकता, जो हम बाहर से दिखाते हैं कार्य करने का, ये वो नहीं हो सकता। ये अंतर से आने वाली सेवा है। तीसरा, नेक्स्ट 3 प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ इज शक्ति, भक्ति और युक्ति। शक्ति का मतलब यहाँ पर भुजाक वाली ताकत नहीं है। शक्ति का मतलब हमारी आंतरिक ताकत है, हमारी अंदर की ऊर्जा है, जिसे हमें समझना जरूरी है। यह ऊर्जा जब हम समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हम हर कार्य को बड़ी आसानी से हमारी अंदर की शक्ति से कर सकते हैं। यह शक्ति हमारी आंतरिक ऊर्जा है। यह शक्ति हमारे भीतर आत्मविश्वास और साहस को जगाती है। शक्ति वह अदृश्य बल है जो हर आत्मा में होता है, बस इसे पहचानना आना चाहिए। तो जब हम अंदर ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं। तो इस शक्ति को पहचान कर आप अपना कार्य करेंगे तो आपको सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। अगला प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति मतलब जो भी हम कार्य करें वो डेडिकेट होते हुए करें। जब हम भगवान की भक्ति में, जब जैसे कि एक संत जब पूरी श्रद्धा भाव से, समर्पण के भाव से भक्ति करता है तो वो ये फल की इच्छा नहीं करता, वो सिर्फ अपना कर्म करता है। वो ये नहीं देख पाता है कि उसे भगवान मिलेंगे या नहीं, बट वो तो निस्वार्थ होकर भक्ति करता है। ऐसे ही हमें अपने कार्य में भक्ति लाना, कंसिस्टेंसी लाना बहुत जरूरी है। भक्ति वो शुद्ध प्रेम और समर्पण है। ईश्वर के प्रति विश्वास और निष्ठा से जीवन में सच्ची शांति मिलती है। अगर आपका विश्वास और निष्ठा है तो आपके जीवन में शांति आएगी। सेवा एक अनुभव है जो आपको भक्ति से आता है। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा युक्ति। युक्ति मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप अगर एक जैसा कार्य बार बार कर रहे हैं तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप उसमें युक्ति डालिए। युक्ति मतलब ऑटोमेशन डालिए। ऑटोमेशन मतलब कि आप उसमें किसी भी कार्य को, जब आपको लगता है ये कार्य तो मैं किसी से करवा सकता हूँ और अपना समय बचा सकता हूँ, तो वो कार्य आप किसी को देके आप अपनी युक्ति लगाकर उस कार्य को करिए। ऑटोमेशन, एआई टूल, इन सब का यूज करके आप अपने कार्य को फास्ट कर सकते हैं। उपयुक्त तरीका या तरकीब सफलता प्राप्त करने के लिए सशक्त साधन है। अनुभव और तर्क के आधार पर कार्य करना ही एक कला है। तो इस तरीके से युक्ति के आधार पर आप अपने कार्य को और जल्दी कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगले 3 प्रिंसिपल हैं तन, मन और धन। तन मतलब शरीर। मन को स्वस्थ रखना ही नियमित व्यायाम करना। जब भी हम कार्य करें तो अपने तन पर भी ध्यान दें। निश्चित रूप से दिन में आप कुछ घंटे अपने तन के लिए, अपने शरीर के लिए निकालिए, जिसमें आप योग, व्यायाम करिए
और इससे आपका मन जो है वो अच्छी सोच रख पाएगा, और अच्छी सोच के साथ जब आप कोई कार्य करते हैं तो वो अच्छा फल देता है। तो आपका तन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा तो आप जो लगातार कार्य कर रहे हैं वो कार्य उसमें विघ्न आ जाएगा, और वो कार्य वहीं आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको अपनी ही सेवा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए निरंतर स्वस्थ रहने के लिए आप योग व्यायाम के लिए कुछ आवर्स अपने प्राणायाम के लिए निकालिए। स्वस्थ तन न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा का भी स्रोत है। संतुलित जीवन शैली आप अपनाइए, संतुलित भोजन करिए। इसके बाद आता है मन मतलब माइंडसेट। आप जो भी कार्य कर रहे हैं आप पूरे माइंडसेट के साथ करिए। ऐसा नहीं है कि आप आधे मन से काम कर रहे हैं तो वो आधी ही सफलता देगा। पूरे मन से जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको पूर्ण सफलता देता है। हो सकता है थोड़ा देर हो, बट सफलता जरूर मिलती है। मन का सही मार्गदर्शन ही जीवन की दिशा तय करता है, हमें सही निर्णय लेने की क्षमता देता है, अपने लक्ष्यों की और स्थिरता से बढ़ सकते हैं और जीवन में संतुलन बना सकते हैं। इसलिए प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है अपने काम में तो मत करिए। जब तक आप पूरा तरह से उस पर संतुष्ट नहीं होते आप उस पर मत जाइए। और धन, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो धन के लिए कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि अच्छे लोगों को अच्छा धन जरूर अर्जित करना चाहिए। पर धन जो हम कमा रहे हैं ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम है। हमें इसे एक माध्यम के तौर पर ही करना चाहिए। अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए कि धन मेरे जीवन का लक्ष्य है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सही दिशा में प्रयत्न करने से धन हमारी मेहनत का फल बनता है। हमारी मेहनत का जो फल है वो है धन। धन का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं बल्कि जीवन को समृद्ध बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं, सत्य प्रेम सेवा शक्ति भक्ति युक्ति तन मन धन, ये जो 9 प्रिंसिपल मेरे लाइफ के हैं, इसको आप जब इसी तरीके से अपनाते हैं तो आप 100% सक्सेस होते हैं। ये थे मेरे जीवन के लाइफ प्रिंसिपल, 9 प्रिंसिपल। अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं तो आप टाइप कीजिए कमेंट में 9P। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपने क्या सीखा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी के सपोर्ट के लिए और नए साल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो नया साल इन 9 प्रिंसिपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।